आज का हमारा टॉपिक है तलब का बढ़ना या चढ़ना, राइज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए और तलब में इजाफा हो जाए या कीमत में तब्दीली का असर तलब पर ना पड़े, इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। There is no change in price but demand increase due to other factor or increase in price do not decrease the demand, its rise in demand। तलब का बढ़ना या चढ़ना राइज इन डिमांड के टू केसेस हैं। पहली सूरत या फर्स्ट केस, जब किसी शय की अपनी कीमत में तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अवामिल, फैशन, आमदनी और रस्म व रवाज में तब्दीली की वजह से तलब में इजाफा हो जाए, इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। When there is no change in price but demand increase due to other factor like income, taste and fashion, its rise in demand। पहली सूरत को, फर्स्ट केस को अब हम डायग्राम और टेबल के ज़रिए डिस्कस करते हैं। तलब का बढ़ना या चढ़ना, फर्स्ट टेबल बनाया गया है। फर्स्ट टेबल में वही लॉ ऑफ डिमांड में जो हमने टेबल डिस्कस किया था वही है, डायग्राम भी सेम वही है। कीमत, तलब, कीमत और तलब को मिलाने से पॉइंट ए और बी हासिल हुए। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया, डिमांड कर्व D1 हमें हासिल हुआ। अब तलब का बढ़ना या चढ़ना के फर्स्ट केस में हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अदर फैक्टर्स की वजह से आमदनी में इजाफा हो सकता है, मौसम में तब्दीली, फैशन में तब्दीली की वजह से तलब में, डिमांड में इजाफा हो जाएगा। सेकंड टेबल देखें, इसका फर्स्ट कॉलम कीमत वही है 20, 40, इधर भी 20, 40 है, बट इधर 20 पर जो हमारी डिमांड है वो 40 है, इधर क्या हो गई है 60 हो गई है। 40 पर डिमांड 20 थी, इधर क्या हो गई है 40 हो गई है। ये क्यों इजाफा हुआ है? अदर फैक्टर्स की वजह से, आमदनी में इजाफा होने की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से हमारी तलब में इजाफा हो गया है, जबकि प्राइस कांस्टेंट है। इसे ही हम तलब का बढ़ना या चढ़ना, राइज इन डिमांड कह रहे हैं। जो फर्स्ट टेबल है वो तो हम बना चुके हैं ग्राफ पर। सेकंड टेबल को देखते हैं। प्राइस क्या है 20, डिमांड 60, प्राइस 40, डिमांड 40। मैं पॉइंट बी पर हूँ। पहले 40 अगर प्राइस थी तो डिमांड क्या थी 20 थी, ये 40 और ये 20। अब क्या होगा कि 40 है, डिमांड भी क्या है 40 है, ये 40 और ये भी क्या हो गया 40। बी से मैं बी डैश पॉइंट पर चला जाऊंगा। इसी तरीके से पहले प्राइस 20 है तो डिमांड 40 है। अब 20 पर डिमांड कितनी हो गई है 60 हो गई है, तो ये 20 ए पॉइंट से मैं ए डैश पर गया और डिमांड मेरी 60 हो गई। अब दो पॉइंट हैं ए डैश और बी डैश, इनके ऊपर जो एरो का सिंबल है वो ये शो कर रहा है कि डिमांड पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई है। बी से बी डैश और ए से ए डैश। ए डैश और बी डैश पॉइंट्स को आपस में मिलाया, डिमांड का D2 हासिल हुआ, जो कि पहले डिमांड कर D1 से राइट साइड पर है। इसी को हम तलब का बढ़ना या राइज इन डिमांड कह रहे हैं। इसके बाद हम गोशवारे और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, वजाहत करेंगे। जैसे हमने डायग्राम को और गोशवारे को बनाया, इसी तरीके से हम इसकी वजाहत भी लिखेंगे। दूसरी सूरत, सेकंड केस, जब शय की कीमत में इजाफा हो जाए मगर इसकी तलब कम ना हो, इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं।
price of commodity decrease but demand remain same, it means demand has risen. जैसा कि प्राइस मेरे पास 20 है और डिमांड 40, प्राइस 40 हो गई, डिमांड को 20 होना चाहिए था बट प्राइस 40 रही और डिमांड भी 40 रही, यानी कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज नहीं हुई। जब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कांस्टेंट रहे, इसे भी राइज इन डिमांड ही कहेंगे। अब दूसरी सूरत को गोशवारे और डायग्राम, टेबल और डायग्राम में जाहिर करते हैं। फर्स्ट टेबल सेम लॉ ऑफ डिमांड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया वही टेबल है, डायग्राम भी सेम वैसे ही बनेगी। वाई एक्सिस पर कीमत है, एक्स एक्सिस पर डिमांड है, प्राइस 20 है, डिमांड 40 है, पॉइंट ए हासिल हुआ, प्राइस 40 है, डिमांड 20 है, पॉइंट बी हासिल हुआ, ए और बी को मिलाया तो D1 कर्व हासिल हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे टेबल की, फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल। इधर आप देख सकते हैं डिमांड के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, पहली कीमत दूसरी कीमत, इधर कीमत में इजाफा होगा पर डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहली मेरी कीमत क्या है 20, उस पर डिमांड क्या कर रहा हूँ 40, कीमत बढ़कर 20 से कितनी हो गई है 40 हो गई है, बट डिमांड एज इट इज़ है, डिमांड सेम है, डिमांड के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और कीमत में इजाफा हो चुका है, हालांकि डिमांड को कम होना चाहिए था। कीमत 40 हो गई, डिमांड 60 है, सॉरी डिमांड कीमत 40 है, इस पर डिमांड मेरी 20 है, प्राइस 40 से बढ़कर 60 हो गई पर डिमांड फिर भी 20 ही है। तो इट मीन्स इनडायरेक्टली मेरी डिमांड में इजाफा हो चुका है, जिसको तलब का बढ़ना या राइजिंग डिमांड कहेंगे। पहले ये मेरी 20 प्राइस है और डिमांड में कितनी कर रहा हूँ 40 और ए पॉइंट पर हूँ मैं। अब कीमत बढ़ चुकी है, 20 से कितनी हो चुकी है 40, ये ऑरेंज लाइन नज़र आ रही होगी आपको। 40 पर डिमांड भी कितनी है 40 ही है, मैं ए से ए डैश पॉइंट पर चला गया हूँ और 60 पर डिमांड कितनी है 20, 60 प्राइस, डिमांड 20, बी से बी डैश पॉइंट पर एरो के निशान जिनके डायरेक्शन अपवर्ड है, ए डैश और बी डैश को आपस में मिलाया, डिमांड कर D2 हासिल हुआ जो कि पहले वाले डिमांड कर्व से राइट साइड पर है। जो पिछली डायग्राम में हमने डिमांड कर्व की शिफ्टिंग देखी, उसमें ये कांस्टेंट प्राइस थी, डिमांड कर्व ये D1 था और जो दूसरा डिमांड कर्व था D2 वो पहले वाला डिमांड कर्व D1 से राइट साइड पर था। इधर भी सेम यही सिचुएशन है, D1 कर्व है, ये D2 D1 D2 से राइट साइड पर है। इसके बाद हम इन गोशवारे टेबल और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन और वजाहत को लिखेंगे। इंशाल्लाह कल तलब का गिरना या घटना, फॉल इन प्राइस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।